Good morning, students. Yesterday we read about that the Russia introduced a centralized planning and took various steps to promote industrial growth. Today we will continue the next Stalinism and the collectivization, Stalinwad or Samuhikikaran. First, you have to need who was Stalin. Stalin was the head of the Bolshevik party after the death of Vladimir Lenin. देखिए, the period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. नियोजित अर्थव्यवस्था का समय कृषि के समूहिकीकरण के विनाश से जुड़ा हुआ था. By 1927-28, the towns in the Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927-28 में सोवियत रशिया के शहर ग्रेन सप्लाई की समस्या से जूझ रहे थे. अमृत इधर आ जल्दी. The government fixed prices at which grain must be sold. गवर्नमेंट ने कीमतें निश्चित कर दी, फिक्स कर दी. एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, ताकि उन कीमतों पर ग्रेन बेचा जा सके. बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइजेस. परंतु किसानों ने उन कीमतों पर अपना अनाज बेचने से मना कर दिया. स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फिल्म इमरजेंसी मेजर्स. स्टालिन जो कि लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी का हेड था, नेता था, लीडर था, ही इंट्रोड्यूस फिल्म इमरजेंसी मेजर्स. उसने इस समस्या का समाधान करने के लिए कठोर कदम अपनाए. ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ द हायर प्राइजेज. उसे विश्वास था, अमृत नानी को बोलो बिल्ली नीचे आ गई. उसे विश्वास था कि रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स, कंट्री के जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ग्रेन का स्टॉक कर रखा है इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस, कि उन्हें आशा है कि इन फ्यूचर प्राइजेस हाई हो जाएंगी. तो इस होप में दे हैड मेड द स्टॉक्स ऑफ ग्रेन. स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड. स्पेकुलेशन होता है ये, स्पेकुलेशंस मीन्स जो एक्टिविटीज़ होती है, सट्टा संबंधी क्रियाएं रुक गई. एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड, और जो अनाज की आपूर्ति है उसमें भी क्या है, बाधा उत्पन्न हुई. इन 1928 द पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शंस. 1928 में जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया का जाकर दौरा किया एंड सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स. और इसके साथ साथ जो जहाँ पर अनाज का कलेक्शन कर रखा था वहाँ का निरीक्षण किया. एंड रेडिंग कुलक्स, देखिए कुलक्स वाज द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट. जो रिच पीजेंट्स थे उन्हें कुलक्स के नाम से बुलाया जाता था. उन पर क्या है, रेड डाली गई. एज शॉर्टेज कंटिन्यू, इन सब के बावजूद भी ग्रेन की शॉर्टेज कंट्री में चलती रही, या शॉर्टेज की समस्या जारी रही. द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स. तो एक नया डिसीजन लिया गया कि खेतों को, जो फार्म है, उनका सामूहिकीकरण कर दिया जाए, उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए. इट वाज आर्ग्यूड that grain shortage were partly due to the small size of holdings. और ये भी तर्क दिया गया कि अनाज की जो शॉर्टेज चल रही है, ग्रेन शॉर्टेज, इसका एक कारण स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स भी है, खेतों के आकार का छोटा होना भी है. आफ्टर 1917 land had been given over to we know that after 1917 land had been given to the peasants. The small size peasant farms could not be modernized. ये छोटे छोटे का साइज़ के जो फार्म थे, इन पर आधुनिक मशीनें नहीं चल सकती थी. To develop modern farms and run them along industrial lines with the machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स. देखिए, तो इन खेतों को मॉडर्न करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, और उन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या, उन पर आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करने के लिए ये ज़रूरी था. क्या ज़रूरी था? फर्स्ट, टू एलिमिनेट द कुलक्स की क्या है, जो कंट्री वेल टू डू पीजेंट्स हैं, उनका विनाश किया जाए.
टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, जो रिच पीजेंट्स हैं उनकी लैंड ले ली जाए, और एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, और उन्हें क्या है बड़े बड़े फार्म्स में बदल दिया जाए। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, और इसे ही छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके एक लार्ज फार्म में कन्वर्ट करने की का जो प्रोग्राम था, इसे ही स्टालिन का समूहिकीकरण प्रोग्राम कहा जाता है। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स कोलखोज। 1929 से में बोल्शेविक पार्टी ने किसानों को समूह में काम करने के लिए मजबूर किया, फोर्स किया, और इस प्रकार फार्मिंग करने की प्रक्रिया को रशिया में क्या कहा गया, इसे कहा गया कोलखोज नाम दिया गया। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्म टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। इसके साथ साथ जो ऐसे लैंड थे जिनका साइज बहुत बड़ा था, इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफ़र टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, और ये जो लैंड बड़ी थी, जिन ओनर्स के पास लार्ज साइज ऑफ लैंड था, वो लैंड भी क्या है उनको भी सामूहिक कृषि में क्या है बदल दिया गया। टू कलेक्टिव फार्म्स, खेतों को उन्हें भी क्या कर दिया गया, इस प्रक्रिया में जोड़ लिया गया। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, किसान उस लैंड पर काम करने लगे। एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड, और जो प्रॉफिट होता था इस प्रकार की लैंड पर, उसे आपस में शेयर कर लिया जाता था। एनरेज्ड पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज, गुस्साए किसान क्या है गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए। एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक, और उन्होंने अपने पशुओं को मार दिया। Between 1929 and 31 the number of cattle fell by 1/3। 1929 और 1931 के बीच में पशुओं की संख्या, पशु क्या है 1/3 पशु मर गए या क्या है मारे गए। Many were deported and exiled, और क्या है जो लोग क्या है इस जो समूहिकीकरण, कृषि के समूहीकरण की प्रक्रिया से नाराज थे, जो इसके खिलाफ थे गवर्नमेंट के, बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, तो उन्हें क्या है देश से निकाल दिया गया, उन्हें सज़ा दी गई। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, क्योंकि उन्होंने समूहिकीकरण का विरोध किया था। पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। किसानों ने ये भी तर्क दिया कि वे रिच नहीं हैं, दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और वे सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons। वे कई अनेक कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। They argued they merely Stalin's government allowed some independent cultivation। स्टालिन्स गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने की भी अनुमति दे दी, बट दे वर ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। तो लेकिन उनके साथ अच्छी प्रकार से या सहानुभूति व्यवहार नहीं किया गया, या उन्हें दूसरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई गई। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, देखिए यहाँ हमने ये पढ़ा इस पैराग्राफ में क्या किया गया 1929 में क्या द फार्मर्स वर फोर्स्ड to cultivate in the collective farms, but लेकिन the peasants were not agree from this program of Stalin। some peasants had to exiled from the country, लेकिन some farmers argued with the government that they were not rich and they were not against socialism। they refused to work in the collective farms। तो इसी वजह से स्टालिन के गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को परमिशन दे दी कि वे अपने इंडिविजुअल फार्म पर फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन they merely did not want in spite of collectivization production did not increase immediately। समूहिकीकरण करने के बावजूद भी कंट्री में जो ग्रेन का प्रोडक्शन था वो तेज़ गति से नहीं बढ़ा। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 एंड 33
led to one of most devastating famine in Soviet history when over 4 million died। देखिए 1930 और 1933 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ा सोवियत रशिया में, जिसमें वैन ओवर 4 मिलियन डाइड, जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए। मैनी विद इन द पार्टी criticize the confusion in industrial product under the planned economy and the consequences of the collectivization। देखिए इसी के साथ ही बोल्शेविक पार्टी के ही मेंबर्स ने क्या किया, दे क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना की किस बात की, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी, की प्लान्ड इकोनॉमी के दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन, और जो कलेक्ट सामूहिकन प्रोग्राम था इसके परिणामों की आलोचना की। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कंस्पायरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। स्टालिन और उसके सपोर्टर्स थे जो उनकी आलोचना करने वाले आलोचक थे, उन्हें क्या है सज़ा दी, और उन्हें इस बात की सज़ा दी कि दे आर अगेंस्ट द सोशलिज्म, उन्हें क्या है वे समाजवाद के खिलाफ हैं, इस बात के नाम पर उन्हें क्या दी, सजा दी। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons और लेबर कैंप्स। देखिए एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, और देखिए कहा गया पूरे देश में एक्यूजेशंस वर मेड, एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजनर्स और लेबर कैंप्स, की लोगों से क्या किया गया था, लोगों से झूठी गवाही दिलवाई गई, और जिसकी वजह से 1939 में जो जेल में रहने वाले जो थे कैदी थे उनकी संख्या 2 मिलियन थी, और वेदर देवर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स, जेल में और लेबर कैंप्स में जो लोग थे उनकी संख्या 2 मिलियन हो गई। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, अगर हम बात करते हैं तो उनमें से अधिकतर लोग देवर इनोसेंट, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके लिए कोई भी आगे नहीं आया। ए लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मजबूर किया गया, किस लिए, टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड, कि उन्हें क्या है झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया अंडर टॉर्चर, और उनका क्या दे वर बीइंग टॉर्चर्ड एंड वर एग्जीक्यूटेड, और उन्हें देश से निकाल भी दिया गया कईयों को। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, अगर बात करते हैं तो उनमें से अनेक व्यक्ति क्या थे, देवर वे काफ़ी, ये हम कह सकते गुणी थे या बहुत अधिक ज्ञानवान थे, व्यावसायिक, देवर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, वे बहुत